आज बहुत विडंबना है कि जिस शहर में आने के लिए लोग तरसा करते थे, जिस शहर के सपने लोग देखा करते, जिसे वर्ल्ड की सबसे प्लान्ड सिटी कहा जाता था, नेहरू जी के सपनों का जो शहर बसाया गया, जिसमें लोगों की एक उम्मीद होती थी कभी हम चंडीगढ़ के अंदर अपना एक आशियाना बता सकेंगे। आज उस चंडीगढ़ का हालात, भाजपा की जो निकम्मी सरकार है, निकम्मी जो उनकी कॉरपोरेशन, उसने हाल कर दिया कि आज चंडीगढ़ को खड्डागढ़ कहा जा रहा है। और हमारे भाई हरमेल केसी जो जनरल सेक्रेटरी है सीटीसीसी के, वो बधाई के पात्र है कि आज उन्होंने आवाज को उठाया है कि चंडीगढ़ में कम से कम खड्डों को तो भर लिया जाए, कम से कम मेयर साहबा अपने ही वार्ड को देख ले, बाकी शहर को देखना दूर की बात है। और आप जानकर, आप कॉर्पोरेशन भी कवर करते हैं, आपको जान के हैरानगी होगी कि कॉर्पोरेशन के अंदर एजेंडा लेके आया जा रहा है कि प्रशासन को चंडीगढ़ की V3 सड़कें दोबारा दी जा रही हैं। जिन सड़कों को लड़ करके कांग्रेस के मेयर और पार्षद साहब वापस लेकर के आए थे कॉर्पोरेशन के पास, उन्हें दोबारा से वापस प्रशासन में दिया जा रहा है। जबकि हम लोग कई बार इस बात का हाउस में विरोध कर चुके हैं, गवर्नर साहब से भी ये गुहार लगा चुके हैं कि सड़कें आपने भी पैसे से बनानी है, हमने भी पैसे से बनानी है, तो आप क्यों नहीं डेडिकेटेड फंड जो है वो V3 रोड्स के लिए इशू करते? उस फंड को कोई कहीं नहीं लगा सकता। अगर आज आप V3 सड़कें हमारी ले जाओगे तो उसका मतलब क्या है? जो हमारी लेबर है, जो हमारे B&R की टीम है, उसको आप अनएम्प्लॉयड करके जाओगे, उसके पीछे जो है उस टीम को निकाल दिया जाएगा। पहले ही आप देखो 664 जो हमारे ट्यूबवेल ऑपरेटर थे, उन्हें निकाल करके सिर्फ 300 ट्यूबवेल ऑपरेटर जो है वो रखे गए हैं। यही हाल हमारा फायर डिपार्टमेंट के साथ हुआ, यही ITPC के साथ हुआ, और यही ये B&R के साथ करना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे जो गेम है वो लोगों की नौकरी छीनना है, ना कि शहर की सड़कें बनाना है। तो बड़ी विडंबना है कि ऐसी मंदभागी ऑफिसर्स और ऐसी जो है भाजपा की सरकार जो कॉरपोरेशन को लीड कर रही है वो बैठी है, जिसे चंडीगढ़ के अंदर खड्डे नहीं दिख रहे। लेकिन आज कांग्रेस के हमारे साथियों ने इस बात का आवाज उठाया है, और मुझे लगता है हमारे सारे साथी जो है ये वार्ड तक, एक एक वार्ड तक इस आवाज को लेकर के जाएं। हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हमारी सुबह ही मुनीश तिवारी जी से आदरणीय जो हमारे सांसद साहब, उनसे बात हुई है कि ये काम नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या है? इसके पर्दे के पीछे की गेम जो है वो B&R के एम्प्लॉय, जो हमारी बिल्डिंग एंड रोड्स की जो हमारी विभाग है, उनके लोगों को जो है वो नौकरी से निकालने की गेम खेली जा रही है। ये भाजपा की शुरू से काम रहा है, चाहे नौकरियां हो, चाहे झुग्गियां हो, लोगों के घर तोड़ने की बात हो, ये लोगों के घर तोड़ते, लोगों को घर देते नहीं है, लोगों को झुग्गियों से उजाड़ते, लोगों को बसाते नहीं है, लोगों की नौकरियां छीनते हैं, लोगों को नौकरियां देते नहीं है। और V3 को ट्रांसफर करने के पीछे भी ये इनका सबसे बड़ा मकसद है। हमारा ये प्रदर्शन करने का मकसद, ये जो चंडीगढ़ के अंदर हर सड़क पे जो खड्डे हैं या खड्डों में सड़क है, उसको लेकर हम सभी कांग्रेस के साथी, मेरे साथ यहाँ पे हमारे ब्लॉक प्रधान हरभजन जी, नरेश जी और सभी साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, संदीप जी और मंजूर जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 25-30 साल में हमने चंडीगढ़ में सड़कों की ऐसी हालत नहीं देखी जो अब हालत चंडीगढ़ में सड़कों की है। अगर प्रशासन के पास या नगर निगम के पास जाते हैं जहाँ पे भाजपा काबिज है, तो वो ये कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब यहाँ पर कॉरपोरेशन के मेयर बने थे तो उन्होंने कहा था जी आज बड़ी खुशखबरी आई है कि 200 करोड़ रुपए आ गया, लेकिन सब कुछ एक छलावा था, झूठ था, जुमला था। आज चंडीगढ़ में जो सड़कों की हालत है, जो पीछे बारिश पड़ी उसमें आपने हालत देखे होंगे, और आज हमने ये प्रदर्शन एक सिंबॉलिक किया है। हम दिखाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि अगर ये खड्डे ऐसे ही रहेंगे और ये कमल ऐसा ही रहेगा तो आने वाले समय में जब कॉरपोरेशन का चुनाव होगा तो सभी चंडीगढ़ के निवासियों से यही गुजारिश है कि आने वाले समय में इनको धूल चटानी है, इनको धूल चटानी है, ताकि कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी आए और चंडीगढ़ का विकास पहले की तरह, जैसे हमारे पार्क चमकते थे, हमारी सड़कें चमकती थी, वैसा ही हो। सर, जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया है, इसके बारे में देखिए, रोज हम पढ़ते हैं और न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि अलग अलग तरह का भ्रष्टाचार कॉरपोरेशन और प्रशासन के सामने आ रहा है, और उसके लिए प्रशासन कुछ समय समय पर नकेल भी कस रहा है, और कुछ लोग लगातार करप्शन की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो वो प्रशासन को देखना है कि कैसे उस भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल लगानी है। सर, नंबर 2 पर जिस तरह से चंडीगढ़ आया है, इसको लेकर भी काफ़ी मुद्दा उठा। देखिए, वो नंबर 2 के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि उसके लिए बहुत पहले से, अब कह लें कि कोई अंडरस्टैंडिंग उस मंत्रालय के साथ की गई या उस डिपार्टमेंट के साथ की गई। जो हालात चंडीगढ़ के लगते हैं वो शायद नंबर 2 वाले, आप भी मीडिया के साथी हो, सड़कों पे सारा दिन घूमते हो, मुझे लगता नहीं कि वो नंबर 2 के हालात चंडीगढ़ के अंदर है, जो सड़कों का हाल आज चंडीगढ़ के अंदर हुआ है। वो पहचान हमारी खो गई है बिल्कुल। आज
बाहर से जो लोग आते हैं चंडीगढ़ में, वो बोलते हैं आपके शहर को हुआ क्या। आज साथ लगते मोहाली और पंचकूला में चंडीगढ़ से बढ़िया सड़कें हैं, और कहाँ पंचकूला और चंडीगढ़ के लोग चंडीगढ़ की सड़कें देखने के लिए आते थे। अगर भाजपा को शौक है इन कीचड़ों का ना, तो अपने घर में ये कीचड़ लगाएं और उनमें कमल खिलाएं। जनता के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि जनता का एक पैसा लगा है, सबका हिसाब जनता जानना चाहती है। पैसा दे रहा आखिर जा कहाँ रहा है? ये क्या, जब भी कांग्रेस के मेयर रहे, कांग्रेस के सांसद रहे, चंडीगढ़ हमेशा नंबर 1 पे रहा, सिटी ब्यूटीफुल पे रहा, अभी भी है। तो हम इसी करके तो कह रहे हैं, हम ऐसे गढ़ में खड़े हैं ना, मेयर का गढ़ है ये। मेयर जब भी रहे, हमारे कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के मेयर जब भी प्रेजेंट में, हमारा तो पुरजोर कोशिश रहता है कि हमारा पुरजोर कोशिश रहता है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के हक के लिए, चंडीगढ़ की जनता के लिए, और लड़ते रहे। लेकिन जब से भाजपा पिछले साल से काबिज हुई ना सत्ता में, इन्होंने कुछ नहीं, भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया। आए दिन वीडियो भी देखने को हो रहा है, कहाँ पर उगाई हो रही, क्या हो रही है, ये हमने पूरी जनता जानना चाहती है, वोट चोरी से लेके हर एक चीज़ को लेके। लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, इन सड़कों को उनको कोई मतलब नहीं, उनको अपनी जेब से मतलब, उनकी पॉकेट से मतलब, और धोखाधड़ी से मतलब है। ये सारा पैसा जो है इकट्ठा करके इन्होंने एमएलए विधायक ही खरीदना है, जनता की कोई सूद नहीं लेनी इन्होंने।